हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, इसके अलावा कोई और खास धुरी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ये धुरी कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में थी। तो ऐसे में एक नई धुरी बनाने की कोशिश हो रही है। अगर वो धुरी बन जाती है तो कहीं ना कहीं जेजेपी और कांग्रेस के साथ में, चाहे आईएनएलडी है चाहे दूसरी पार्टियां हैं, उनके लिए वो धुरी सिरदर्द बन सकती है। और वो जो धुरी है वो एक विचारधारा की धुरी है और एससी और ओबीसी दोनों को लेकर के चलने वाली है। तो ऐसे में कौन सी वो धुरी है जो बीजेपी के साथ कांग्रेस के लिए भी सिरदर्द बनेगी? तो वहीं जो जेजेपी हाल फिलहाल तक सूझ नहीं पा रही है कि हरियाणा में कैसी रणनीति हो कि वो फिर से अपना एक विश्वास जता पाए। तो इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ आज का विश्लेषण है। तो आपको क्या लगता है, कौन हो सकते हैं वो नेता जो इस धुरी में शामिल है? कमेंट करके जरूर बताना साथियों। चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर ले। द इनसाइडर मीडिया आपकी हरियाणा की न्यूज, हरियाणा की खबरों के पीछे की खबर और एक जोश के साथ विश्लेषण रहता है। आप देखना शुरू हो चुके हैं द इनसाइडर मीडिया और मैं आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल। देश की राजनीति के साथ में जो हरियाणा की राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं बदलती नजर आ रही है। जैसे ही प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी बने, उसके सामने कोई विपक्ष नहीं था, कोई नेता नहीं था, कोई टिक नहीं पा रहा था। अभी तक की भी बात करें तो जो विपक्ष का नेता है, हालांकि विपक्ष का नेता अभी तक बना नहीं है, लेकिन फिर भी जो भूमिका में हाल फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो उस तरीके से विपक्ष की जो एक धार होती है वो नहीं नजर आ रही है। तो अर्जुन चौटाला है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष की एक भूमिका कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। तो अब एक और बीजेपी की जो काट है वो निकल करके आ रही है और वो काट है रजत कंसल। और रजत कंसल के साथ में जो खबरें बता रही हैं, राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि राजकुमार सैनी और रजत कंसल दोनों मिल सकते हैं। अगर ये दोनों मिल जाए तो एससी और ओबीसी की जो राजनीति है उसको एक नई लीडरशिप मिल जाएगी। एससी और ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक हरियाणा में है और उसी वोट बैंक के तहत बीजेपी सत्ता में बैठी है। तो इससे दूसरी बात भी, एक जो राजनीतिक जानकार है वो कहते हैं कि जो चौधरियों का वोट बैंक है वो एक जगह है, वो कहीं ना कहीं मजबूत होगा। लेकिन दूसरे कयास ये भी लगाए जा रही हैं कि जिस तरीके से जो एससी और ओबीसी दोनों का नेता अगर मिल जाए तो दोनों के समीकरण कहीं ना कहीं खराब होंगे। जहां बीजेपी के लिए नुकसान ये जोड़ी कर सकती है तो वहीं कांग्रेस के लिए भी कर सकते हैं। आईएनएलडी हाल फिलहाल ग्राउंड पर नजर आती है और अर्जुन चौटाला से लेकर के अभय सिंह चौटाला कहीं ना कहीं फिर भी जनता की आवाज बन जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उस जोश के साथ विपक्ष, हाल फिलहाल मुद्दे बहुत हैं, बिजली का मुद्दा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जैसे जेपी नड्डा ने कहा था कि आप लोग ट्विटर वीर हैं, तो अब ट्विटर वीर से और प्रेस कॉन्फ्रेंस वीर से काम नहीं, बल्कि रणनीति से काम करने की जरूरत है हरियाणा में। जिस तरीके से मनरेगा से लेकर के दूसरे जो मुद्दे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि विपक्ष कब बोलेगा, लेकिन विपक्ष नहीं बोल रहा है।
अब रजत कंसल और राजकुमार सैनी जिस तरीके से आवाज हरियाणा की राजनीति के बन रही हैं, अगर ये दोनों जोड़ी, राजनीतिक पंडितों के कहने के अनुसार अगर दोनों जोड़ी ये आ गई तो कहीं ना कहीं हरियाणा की जो आबो हवा है वो बदलती नजर आएगी। तो क्या लगता है आपको साथियों? आप भी चैनल पर आपका कमेंट है जरूरी रहेगा, ताकि हमें भी पता चले कि जो ये जोड़ी है कुछ कमाल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो आपने राजकुमार सैनी को भी सुना है, जो अंधविश्वास के खिलाफ और जो आज जिस तरीके से एक एजेंडा की आस्था हो रही है उसके खिलाफ ये दोनों मिलकर के बोल रहे हैं। तो ये दोनों आते हैं तो क्या रहेगा, जरूर बताना साथियों। चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।